नमस्कार बच्चों। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस और हमने अभी तक इस चैप्टर में 3 पॉइंट को डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया इनकम स्टेटमेंट को, और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया रिस्क एंड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप को। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस में हम एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट। Operating costs are again divided into two, variable cost and fixed cost. Financial cost means interest on debenture and long term loan. इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, रिजल्ट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सेल्स चेंज होती है तो फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होते हैं। हमने नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो दोनों फैक्टर को कंसिडर करेंगे, केवल रिटर्न के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम रिटर्न और रिस्क दोनों फैक्टर को कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न एंड एवरेज रिस्क एवरेज रिटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे लिवरेज के बारे में। व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज क्या होता है? लिवरेज का मतलब क्या होता है? आज हम इस क्लास में लिवरेज को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा चैप्टर भी लिवरेज एनालिसिस ही है। लिवरेज क्या होता है, मैं आपको लिवरेज के बारे में बताता हूं। आप इस इमेज को देखिए। ये जो इमेज है ये बताता है कि लिवरेज क्या है। ये जो हम यूज कर रहे हैं इट इज लीवर, इट इज कॉल्ड लीवर। लीवर की हेल्प से हम कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। एफर्ट कम, रिजल्ट ज्यादा। और ये जो लीवर का यूज करके हम कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट लेते हैं इट इज लिवरेज। लिवरेज को एडवांटेज भी कहते हैं। कम एफर्ट ज्यादा रिजल्ट। एक दूसरा इमेज और देखते हैं। हेड पंप। हेड पंप की हेल्प से हम बहुत गहराई का जो पानी होता है वो भी बहुत कम एफर्ट से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत कम एफर्ट, और हम हेडपंप की हेल्प से बहुत गहरे पानी को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मिनिमम एफर्ट। एक और इमेज देखते हैं। आप 4 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया। आपको टायर चेंज करना है। कार का वजन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम कार को खुद ही ऊपर उठा लें और टायर चेंज कर दें। पॉसिबल नहीं है। बट हम जैक के यूज से
बहुत कम एफर्ट से कार को हम ऊपर उठाकर टायर को चेंज कर सकते हैं। कम एफर्ट, ज्यादा रिजल्ट। ये जो आपने 3 इमेज देखी, इन तीनों इमेज में हमने कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट लिया है। ये जो प्रोसेस है, कम एफर्ट ज्यादा रिजल्ट, इज द प्रोसेस ऑफ लिवरेज। ये जो बात की हमने फिजिक्स के हिसाब से ठीक लगती है। 9th 10th में जो हमने फिजिक्स पढ़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है लीवर का, यूज ऑफ लीवर का, और ये प्रोसेस ऑफ लिवरेज का। बट हमारे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन आवर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो सबसे पहले हम नोट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज इन आवर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप नोट कीजिए फटाफट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी मीनिंग आप नोट कीजिए। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर in which one is dependent factor and another is independent factor। लिवरेज क्या है? दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा इंडिपेंडेंट फैक्टर। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर, वन इज डिपेंडेंट, सेकेंड इज इंडिपेंडेंट फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। नोट कीजिए लिवरेज क्या होता है और लिवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या। इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। It is percentage change in dependent factor divided by percentage change in independent factor। या इसको मैं फॉर्मूले की तरह लिखूं तो आप इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज change in dependent factor divided by percentage change in independent factor। दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है डिपेंडेंट और दूसरा फैक्टर होता है इंडिपेंडेंट। लिवरेज कहता है कि जब हम इंडिपेंडेंट फैक्टर को चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट फैक्टर में ज्यादा चेंज होता है। जब हम इंडिपेंडेंट फैक्टर को चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट फैक्टर में
ज़्यादा चेंज होता है। और ये किस वजह से होता है? लिवरेज की वजह से होता है। लिवरेज की वजह से जब हम इंडिपेंडेंट फैक्टर को चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट फैक्टर पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक और पॉइंट नोट कीजिए, when a company use leverage, when a company use leverage means percentage change in dependent factor is more than percentage change in independent factor। अगर एक कंपनी लिवरेज का यूज करती है, इट मीन्स डिपेंडेंट फैक्टर में जो चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होगा। Percentage change in dependent factor is more than percentage change in independent factor। It means अगर एक कंपनी लिवरेज का यूज नहीं करती है तो आप इंडिपेंडेंट फैक्टर को जितने परसेंटेज से चेंज करोगे, डिपेंडेंट फैक्टर भी उतने ही परसेंटेज चेंज होगा। अगर आपने इंडिपेंडेंट फैक्टर को 10% से चेंज किया है तो डिपेंडेंट फैक्टर भी 10% ही चेंज होगा। अगर आपने इंडिपेंडेंट फैक्टर को 50% से चेंज किया है तो डिपेंडेंट फैक्टर भी 50% ही चेंज होगा, अगर आप लिवरेज का यूज नहीं करते हो। बट अगर आप लिवरेज का यूज करते हो तो इंडिपेंडेंट फैक्टर को आप जितने परसेंटेज से चेंज करोगे, डिपेंडेंट फैक्टर उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा। जैसे हमने यहां लिवरेज का फॉर्मूला लिखा, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। सपोज value of leverage is 3. What is the meaning of 3? Meaning of 3 is that if independent factor is changed by 1%, अगर हम independent factor को 1% से change करते हैं तो dependent factor 3% से change होगा। अगर हम dependent factor को 10% से change करते हैं तो डिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर को 10% से चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट फैक्टर 30% से चेंज होगा। अगर लिवरेज की वैल्यू है सपोज 5, जितना ज्यादा लिवरेज का यूज करेंगे उतने ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा डिपेंडेंट फैक्टर, अगर हम इंडिपेंडेंट फैक्टर को चेंज करते हैं तो 5 का मतलब यह है कि अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर 1% से चेंज होता है तो डिपेंडेंट फैक्टर 5% से चेंज होगा। अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर को 10% से चेंज किया जाता है तो डिपेंडेंट फैक्टर 50% से चेंज होगा। तो लिवरेज का यूज करना मींस इंडिपेंडेंट फैक्टर को आप जितने परसेंटेज से चेंज करोगे, डिपेंडेंट फैक्टर उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा। अगर आप लिवरेज का यूज नहीं करते तो इंडिपेंडेंट फैक्टर में आप जितना चेंज करोगे, डिपेंडेंट फैक्टर में भी उतना परसेंटेज ही चेंज होगा। अब क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है, क्या डिपेंडेंट फैक्टर है, इसके लिए हमने लिवरेज को 3 पार्ट में, 3 टाइप में डिवाइड किया। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिवरेज। फर्स्ट टाइप ऑफ लिवरेज इज ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकेंड टाइप ऑफ लिवरेज इज फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड टाइप ऑफ लिवरेज इज कंबाइंड लिवरेज। नोट कर लेते हैं। टाइप ऑफ लिवरेज, टाइप ऑफ लिवरेज। हम 1 बाय 1 एक एक लिवरेज को समझेंगे। हर लिवरेज में क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है, क्या डिपेंडेंट फैक्टर है, कैसे चेंज होता है, कैसे लिवरेज का यूज होता है, हम 1 बाय 1 एक एक लिवरेज को नेक्स्ट क्लास से समझना स्टार्ट करेंगे। 3 लिवरेज होते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। फर्स्ट लिवरेज इज ऑपरेटिंग लिवरेज।
Second leverage is financial leverage, and third leverage is combined leverage. Operating leverage, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, 3 लिवरेज है. हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग लिवरेज से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.